स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प एजुकेशन में। हमें पॉलिटिकल साइंस की चौथी किताब तुलनात्मक राजनीति को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कवर कर लिया था। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चैप्टर 4 का पहला पार्ट हम लोग ने कवर कर लिया था। आज हम लोग को चैप्टर 4 का दूसरा पार्ट कवर करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज में मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मार्क्सवादी सिद्धांत, उन्होंने जो आर्थिक आधार पर जोर दिया है। मार्क्सवादी सिद्धांत जो है, जो राज्य का जो आर्थिक आधार है, इस पर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पूंजीवादी समाज है उसके हाथों में सत्ता होती है और वह सुख भोगता है, और वही जो श्रमिक वर्ग होता है वह कार्य करता है और तथा उसका शोषण होता है। राज्य जो है उस शक्ति द्वारा शोषण करता है जो श्रमिक वर्ग होते हैं, जो निम्न वर्ग होते हैं। सेना, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालय, जेलों द्वारा प्रयोग करके सर्वहारा वर्ग और मजदूरों का शोषण किया जाता है। अर्थात इन सभी राज्य जो है इन सभी शक्तियों का प्रयोग करके सर्वहारा और मजदूरों वर्ग का शोषण करती है। शासक वर्ग कानून बनाकर सर्वहारा मजदूरों को अपने अनुसार, अपने आज्ञा अनुसार कार्य करवाते हैं, और वास्तव में जो कानून शासन वर्ग अपनी शक्ति, सत्ता और शोषण करने के लिए बनाता है। तो शासक वर्ग होते हैं वो कानून बनाकर जो सर्वहारा मजदूर वर्ग होते हैं उनको अपने आज्ञा अनुसार कार्य करवाते हैं, और वास्तव में कानून जो है वो शासन वर्ग अपनी सत्ता, शक्ति और शोषण करने के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। यह मानना है मार्क्सवाद का। आगे देखते हैं राज्य की प्रभुत्वशाली परिप्रेक्ष्य। अब कौन कौन से परिप्रेक्ष्य दिए गए हैं राज्य के बारे में, आइए समझते हैं। पहला है उदारवादी और व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य। इन्होंने व्यक्ति के क्रियाकलापों को केंद्र माना है। राज्य व्यक्ति के लक्ष्य का साधन है, और राज्य जो है वह व्यक्ति के लक्ष्य को पाने के लिए एक क्या है, साधन के रूप में है। यह मानना है उदारवाद और व्यक्तिवाद परिप्रेक्ष्य का। राज्य को एक बुराई मानते हैं जिसका होना शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। राज्यवाद को यह एक बुराई मानते हैं जिसका होना जो है वो शांति व्यवस्था को सिर्फ कायम रखने के लिए होता है। सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य, आइए इसको समझते हैं। यह मार्क्सवादी समाजवादी परिप्रेक्ष्य के विपरीत है। जो मार्क्सवादी द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था यह उसके विपरीत है। नेहरू द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था समाजवाद की अवधारणा, और इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान समाजवादी शब्द को संविधान में जोड़ा गया। समाजवादी का जो शब्द होता है, समाजवादी का जो अर्थ होता है वह जनता में सत्ता, शक्ति और जो धन होता है उसका विकेंद्रीकरण करना, उसका केंद्रीकरण होने से बचाना, इस चीज़ पर बल देता है समाजवाद। यानी कि हर एक नागरिकों को समान शक्ति का बंटवारा और समान धन का बंटवारा हो, इस चीज़ पर समाजवादी बल देते हैं। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य हम लोग देख चुके थे कि इनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। राज्य उन लोगों के लक्ष्य को पूर्ति करने का साधन है जो समाज पर नियंत्रण करते हैं। जो समाज पर नियंत्रण करते हैं उन्हीं की पूर्ति के लिए राज्य कार्य करता है। जैसे कि हम लोग जान चुके थे जो पूंजीवादी वर्ग है वो शोषण करते हैं निम्न वर्ग का। गांधीवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन। अब गांधीवादी क्या परिप्रेक्ष्य है इसको आइए समझते हैं। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग का अपनाकर भारत को स्वतंत्रता दिलवाई थी। राजनीतिक विचारकों का मानना है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर मार्ग अपनाना चाहिए, परंतु गांधी जी ने अच्छा साधन द्वारा अच्छे लक्ष्य प्राप्त करवाने की बात कही है, या इस विचार को यह मानते हैं। सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह यही क्या है, अच्छे साधन हैं। इन्हीं के मार्ग अपनाकर आप अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने छुआछूत का अंत किया, सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, स्त्रियों का सम्मान किया, राम राज्य की कल्पना की। अब आर्थिक क्षेत्र में इनके परिप्रेक्ष्य को जानते हैं। मनुष्य या व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार ही अर्जन करना चाहिए, अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए, यह मानना था गांधी जी का। यह कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और खादी के समर्थक थे। वर्ग संघर्ष की जगह या वर्ग सहयोग पर विश्वास रखते थे। वर्ग संघर्ष की जगह या वर्ग सहयोग पर विश्वास रखते थे। कई विचारकों का मानना है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद जो है इनके बीच में परस्पर एक जैसे हैं, परंतु यह आपस में विरोधी थे। गांधी जी जहां कुटीर उद्योग का जिक्र करते थे वहां मार्क्सवाद बड़े उद्योगों की बात करता था।
परंतु दोनों ही निम्न वर्ग को उठाने के लिए प्रयासरत थे या उनके द्वारा कार्य करते थे। निम्न वर्गों के उत्थान के लिए या दोनों ने अपना कार्य, इन दोनों ने काफ़ी सारे कार्य किए। किसने? गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारधारा ने। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आइए देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने राज्य के बारे में जाना, राष्ट्र क्या होता है। फिर हमने राज्य के गठन के बारे में देखा कि क्या अवधारणाएं हैं कि कैसे राज्य का गठन हुआ होगा। हमने सामाजिक संवेदना का सिद्धांत के बारे में जाना। फिर हम लोग ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो बातें लिखी गई थी उसको देखा, प्लेटो के बारे में समझा। फिर हम लोगों ने राजनीतिक अर्थशास्त्र और मार्क्सवादी विचार तथा राज्य की उत्पत्ति या सिद्धांत के बारे में देखा कि मार्क्सवाद ने अर्थशास्त्र के प्रति क्या बात कही है, क्या उत्पादन प्रक्रिया पर किस तरह समर्थन किया है। इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत को बारे में जाना कि ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को किस तरह विश्लेषित करते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत को समझा, राज्य की प्रभुत्वशाली परिप्रेक्ष्य को समझा कि उदारवाद व्यक्तिवाद के परिप्रेक्ष्य क्या हैं, समाजवादी और लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य क्या हैं और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य क्या हैं। फिर हम लोगों ने आधुनिक राज्य में गांधीवाद के परिप्रेक्ष्य को जाना। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।